जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले के कई वीडियो में ये बता रखा है कि हमारा हृदय काम कैसे करता है। जब नीचे के ये वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं तो इस एओर्टा से ब्लड पूरे शरीर में पंप होकर शरीर भर में फैल जाता है, और जब हृदय से ब्लड पंप होकर पूरे शरीर भर में फैलता है तो दरअसल यही पंप हुआ ब्लड हमारे एओर्टा और बाकी के ब्लड वेसल्स के वॉल पर एक प्रेशर भी लगाता है, एक फोर्स, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल पर थोड़ा दबाव पड़ता है। इसे ही कहते हैं हमारे ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर। देखिए, जब हमारा हृदय धड़कता है यानी जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो इसे मेडिकल की भाषा में हमारे हृदय का सिस्टोल कहते हैं। हमारा ऊपर का ये चैम्बर होता है एट्रियम। जब ये सिकुड़ता है तो इसे एट्रियम सिस्टोल कहते हैं, और जब नीचे का ये वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो इसे वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। जब नीचे का ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, जब इसमें खून भर जाता है और ये भरा हुआ वेंट्रिकल सिकुड़कर पंप होने के लिए तैयार हो जाता है, तब इस तरीके से वेंट्रिकल के रिलैक्स होने को डायस्टोल कहते हैं। देखिए, जब नीचे का ये वेंट्रिकल सिकुड़कर एओर्टा में ब्लड भरता है यानी वेंट्रिकल सिस्टोल, तो ये एओर्टा के वॉल पर एक प्रेशर भी जनरेट करता है जिसे हमारे ब्लड वेसल का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मली 120 mmHg जितना होता है। 120 से 140 तक बढ़े सिस्टोलिक प्रेशर को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 140 से ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होता है और रिलैक्स होकर अपने अंदर ब्लड भर लेता है, तब इसे हमारे वेंट्रिकल का डायस्टोल कहते हैं, और यही डायस्टोल धीरे धीरे ब्लड प्रेशर में कमी लाता है, और यही लोअर ब्लड प्रेशर नॉर्मली 90 mmHg जितना होता है। 90 से नीचे या इससे ऊपर होने पर ब्लड प्रेशर में अनियमितता देखी जाती है। इसे हमारे ब्लड प्रेशर का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 से ज्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक इमरजेंसी होती है। ब्लड प्रेशर को नापने वाले मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये। और हमारे शरीर में ये ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन दो प्रकार से होता है। एक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन क्या होता है? दो रिसेप्टर्स हमारे ब्लड प्रेशर के उच्चता या निम्नता को कंट्रोल करते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। एक होता है बैरो रिसेप्टर और दूसरा होता है कीमो रिसेप्टर। देखिए, सबसे पहले बैरो रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। ये बैरो रिसेप्टर, जैसा कि इसका नाम है, बैरो मतलब प्रेशर होता है। ये हमारे हृदय से निकलने वाली एओर्टा, जहां से पूरे शरीर भर में रक्त फैलता है, ठीक उसके आर्च पर मौजूद होता है, और यहाँ पर कैरोटिड साइनस पर, इस जगह को कैरोटिड साइनस कहते हैं, वहां पर भी ये बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड वेसल्स में बह रहे खून के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये सिग्नल भेज देते हैं हमारे ब्रेन के मेडुला में मौजूद कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को, जो कि एक्टिवेट होकर हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है। और जब ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके ब्लड प्रेशर को दोबारा से नॉर्मल ले आता है। ठीक उसी तरह दूसरा रिसेप्टर जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वो होता है कीमो रिसेप्टर। जैसा कि इसका नाम है कीमो। कीमो का मतलब केमिकल से है। ये हमारे ब्लड में पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डिटेक्ट करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब ये देखता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत बढ़ गया है ब्लड में, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में आता है RAAS सिस्टम, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसमें शामिल होता है हमारा लिवर, किडनी और हमारा ब्रेन, मेनली हाइपोथैलेमस। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेते हैं, हमारे ब्लड में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे ही ब्लड हमारे एट्रियम में आता है, एट्रियम में कुछ लो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो इस प्रेशर को सेंस करके ये सिग्नल भेजते हैं किडनी को। किडनी का एड्रिनल कॉर्टेक्स रेनिन नाम के एक एंजाइम को रिलीज करता है, जो कि लीवर में बन रहे एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर यही एड्रिनल कॉर्टेक्स और हमारे फेफड़ों से
एक और एंजाइम निकलता है ACE, जो कि इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब यही एंजियोटेंसिन 2 जाकर स्टिमुलेट कर देता है किडनी को, यानी किडनी के ऊपर इस एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा यही एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देता है एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करने को। एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, वही वैसोप्रेसिन हार्मोन शरीर में वाटर को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस कारण से शरीर में ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज हो जाता है, और जब इसी को लोअर करना होता है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो कि किडनी में होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसे ये बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है और दोबारा से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा यही एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन भी कर देता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है लोअर है तो। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आसान से आसान शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है प्रयास सफल हुआ है।